Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमारे आखिरी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाएँ, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में। आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के मेरे बयान का मौजू है मस्जिद हज़रत बहलोल। हज़रत बहलोल से मुताल्लिक़ तारीख़ में बहुत से वाक़यात मौजूद हैं, बहुत सी रवायात मौजूद हैं, जिनमें हज़रत बहलोल के कुछ ऐसी कलामात मौजूद हैं कि जो इंसानी अक्ल को हैरान कर देते हैं। हज़रत बहलोल अपनी आम सी बातों से गहरे इशारों रमूज़ इंसानियत तक पहुँचाने में एक अहम किरदार अदा करते रहे हैं। हज़रत बहलोल के आम से कहे हुए जुमले इतने अहम हैं कि इंसान की ज़िंदगी को बदलने के लिए वो एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। आज के मेरे बयान का मौजू हज़रत बहलोल की मस्जिद इसलिए है क्योंकि हज़रत बहलोल ने एक तामीर होने वाली मस्जिद से बहुत कुछ सिखा दिया है। रवायत बयान करती है कि एक मरतबा हज़रत बहलोल एक जगह से गुजर रहे थे कि वहाँ पे एक मस्जिद तामीर हो रही थी। हज़रत बहलोल रुक गए और वहाँ पे जो बानियान थे और जो मस्जिद को तामीर करवा रहे थे उनसे पूछने लगे कि ये क्या कर रहे हो। वो लोग ये कहने लगे कि मस्जिद तामीर कर रहे हैं। हज़रत बहलोल ने कहा कि ये क्यों नहीं कहा तुमने कि खुदा की रज़ा के लिए मस्जिद तामीर कर रहे हैं। उन बानियान ने कोई जवाब न दिया और हज़रत बहलोल की बातों पे किसी किस्म का रद्द अमल देने के बजाय खामोशी से अपना काम करने लगे। कुछ अरसे में वो मस्जिद तामीर हो गई। हज़रत बहलोल ने जब देखा कि वो मस्जिद तामीर हो गई तो आपने रात को एक संग तैयार किया और उसके ऊपर लिखा मस्जिद बहलोल और वो उस मस्जिद के ऊपर लगा दिया। सुबह जब वो बानियान आए हैं और क्या देखते हैं कि उनकी तामीर की हुई मस्जिद के ऊपर तो लिखा हुआ है मस्जिद बहलोल, तो वो फ़ौरन गुस्से में आ गए। उन्होंने हज़रत बहलोल को ढूंढा और काफ़ी उनके साथ बहस व मुबाहिसा किया और कहने लगे कि तुमने हमारी जहमत को अपने नाम कर लिया है, यानी लोगों की हुई जहमत को, लोगों के लगाए हुए मुनाफे को तुम अपने क्रेडिट ले रहे हो, यानी अपना नाम वहाँ पे लिख रहे हो। मस्जिद बहलोल लिखने का क्या मतलब है। हज़रत बहलोल ये कहने लगे कि अगर वाकई तुमने ये काम खुदा की रज़ा और खुशनुदी के लिए किया है तो फिर तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि इस मस्जिद का नाम क्या लिखा गया है। ये हो सकता है कि लोग इस मस्जिद के ऊपर जब मेरा नाम देखें तो वो ये शक करने लगें कि शायद ये बहलोल ने मस्जिद तामीर की है, लेकिन खुदा तो शक नहीं करता। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत बहलोल ने उन बानियान को जहाँ पे ये लेसन दिया है कि अगर कोई काम खुदा की रज़ा के लिए किया जा रहा है तो फिर इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें आपके साथ कौन शरीक है, वो काम बड़ा है या वो काम छोटा है। यानी जो असल बात है वो ये है कि आपकी जो नीयत है वो साफ़ होनी चाहिए। आप खलूस नीयत से जो भी काम करें, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, अगर आप उसे खुदा की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के लिए कर रहे हैं तो फिर दुनिया की एप्रिसिएशन से, लोगों की तालियों से, लोगों के तारीफ़ी कलामात से आपको किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। एक और रवायत हमें मिलती है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया तो उस वक्त लोगों ने देखा कि एक छोटा सा परिंदा जब उधर से गुजर रहा था तो उसने फ़ौरन अपना रास्ता बदल लिया और जब अब वो वापस आया है तो क्या देखते हैं कि उसकी चोंच में पानी का एक कतरा है और वो उस आग पे डाल रहा है। लोगों ने उससे कहा कि ए हैवान, तुम्हारे इस नन्हे से कतरे से भला ये आग कैसे बुझेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस परिंदे को कुव्वत गोयाई अता की और उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि ये बहुत छोटा कतरा है और इससे आग नहीं बुझ सकती, लेकिन मेरा मकसद ये है कि मैं हज़रत इब्राहीम से अपनी मोहब्बत, अपने इश्क और अपनी हमदर्दी को ज़ाहिर करूँ, इसीलिए मैं ये छोटा सा कतरा अपनी चोंच में लेके आया हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, ये दो रवायात आपके सामने बयान करने का मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगी का असल मकसद ये है कि हम खुदा की रज़ा और खुशनुदी के लिए काम करें। चाहे हमारा कोई अमल छोटा हो या बड़ा हो, अगर उसमें हमारी नेक नीयत ही शामिल होगी, अगर हम वो खलूस नीयत से वो काम करेंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो एक अजीम काम होगा। हमें इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, कोई बहुत बड़ा काम होगा जो कि बहुत बड़े पैमाने पे होगा, तभी हम उसको करेंगे और वही अल्लाह की निगाह में मकबूल होगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम किसी को इज़्ज़त दें अल्लाह की रज़ा के लिए तो अल्लाह हमारे उस अमल को कबूल कर ले। अगर हम किसी महफ़िल में बैठे हुए हैं, अपने से बड़ी उम्र के किसी शख्स को उठ के वहाँ पे जगह दे दें तो हो सकता है अल्लाह हमारे उस अमल से खुश हो जाए। अगर हम फ़ाइनेंशियल तौर पे किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, खामोशी से उसकी इज़्ज़त का एहतराम करते हुए, इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर अगर हम उसकी मदद कर सकते हैं तो हो सकता है अल्लाह हमारे उस अमल को कबूल कर ले। ये भी हो सकता है कि अगर हम किसी को पानी पिला दें अल्लाह की रज़ा के लिए तो अल्लाह हमारे उस अमल को कबूल कर ले। किसी को अच्छा मशवरा दे दें, बज़ाहिर तो ये काम बहुत मामूली लगते हैं, लेकिन क्या ख़बर कि अल्लाह की निगाह में ये कितने अजीम काम हैं।
لہٰذا ہم جو بھی نیکی کا کام کریں تو ہمارے ذہن میں صرف کیوں ہونا چاہیے کہ اس عمل کے ذریعے ہم اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، نہ یہ کہ دنیا کا وقتی فائدہ، دنیا کی اپریسیشن اور دنیا میں موجود ان لوگوں کے تعریفی کلمات حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمیں اپنے نیک بندوں کی معرفت عطا کرے، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے اور اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہمیں زندگیوں میں چھوٹے اور بڑے عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔